ग्रीष्मावकाश से पहले विद्यालय बंद होने का मिला संकेत। जारी हुआ पत्र। प्रधानमंत्री ने गैस एवं तेल की समस्याओं से निपटने के लिए मुख्यमंत्रियों से की बातचीत। दूसरे रूप में तेल एवं गैस की समस्याओं का होगा समाधान। फिलहाल नहीं लगेगा देश भर में लॉकडाउन। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों एक बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराते हैं कि वो संकेत मिल गया है जिसके आधार पर बिहार के विद्यालयों को बंद किया जा सकता है और इससे पत्र भी जारी कर दिया गया है जो यह स्पष्ट करता है कि बिहार के तमाम विद्यालय ग्रीष्मावकाश से पहले भी बंद किए जा सकते हैं। वहीं पर देखेंगे इन दिनों देश भर में तेल एवं गैस की भारी किल्लत है। इसको लेकर प्रधानमंत्री के स्तर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी आज बातचीत की गई है। हालांकि सरकार के स्तर से ये बयान जारी किया गया है कि अभी तक कोई ऐसा निर्णय नहीं हुआ है जिसके आधार पर देश भर में लॉकडाउन लगाया जा सकता। लेकिन जो भी बयानें स्पष्ट हो रही है और साथ ही साथ जो किल्लतें हैं गैस एवं तेल की, इससे कई प्रकार के सवाल उठ रहे हैं कि दूसरे रूपों में ही सही, परंतु तेल एवं गैस की समस्या पर निजात पाने के लिए सरकार को कोई न कोई कदम उठाना होगा। दोस्तों इसको लेकर भी संभावना बन रही है कि बिहार के विद्यालय आखिर बंद किए जा सकते हैं। आइए आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक इन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, लेकिन एक बार फिर से गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ही अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर एक बार सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों सबसे पहली बात बता दें कि आपको मालूम होगा कि इस बार यानी वर्ष 2026 में आखिर एलपीजी संकट या फिर तेल की समस्या है। वैसे तो कह दिया जाए तो सरकार के स्तर से लगातार ही ये बातें कही जाती कि हमारे यहाँ ना तो तेल की किल्लत है ना ही गैस की किल्लत है, लेकिन ये समझने वाली बात है कि आखिर गैस की किल्लत है अथवा नहीं है, क्योंकि आपको मालूम होगा दोस्तों कि ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी बुकिंग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके बाद आपको मालूम होगा कि कमर्शियल गैस को प्रतिबंधित किया गया है। 21 दिन के बदले 25 दिन किया गया था, उसके बाद 40 दिन का समय सीमा लगा दिया गया। ये सब स्पष्ट कर रहा है कि निश्चित रूप से तेल एवं गैस की समस्या है। हालांकि तेल की समस्या अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन गैस की समस्या जरूर कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए दोस्तों कि हॉर्मुज स्ट्रेट जो ईरान के रास्ते से होकर गुजरते हैं और उससे आने वाले तमाम ईंधन के जहाज नहीं आ पाते हैं। नतीजा ये है कि सिर्फ भारत ही नहीं, देश भर में भारत के अन्य राज्यों सहित पूरी दुनिया भर के अन्य देशों में भी तेल संकट गहराते जा रहा है। अब आइए दोस्तों इससे निपटने के लिए भारत सरकार के स्तर से कड़ा कदम उठाया गया। हम पहले बयानों पर बातें करेंगे और हम आपको बताएंगे कि एक पत्र जारी हुआ है उसके आधार पर भी, और साथ ही साथ अन्य ऐसे बिंदु है जिसके आधार पर स्पष्ट हो रहा है कि बिहार के विद्यालयों को बंद किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले आइए समस्या पर बातें करते हैं। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज ही बिहार के मुख्यमंत्री समेत अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बातचीत की गई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और यह मुख्य मुद्दा जुड़ा हुआ था ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच हुए युद्ध के कारण तेल संकट, और इसे कैसे निपटा जाए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चाएं हुई है। हालांकि ये बातें खुलकर नहीं आ पाई है कि प्रधानमंत्री के स्तर से मुख्यमंत्री को क्या क्या उपाय करने का निर्देश दिया गया है। ये बात सत्य है कि तेल एवं गैस की समस्याओं के निजात हेतु बातचीत हुई है, बैठक आयोजित की गई है, लेकिन आखिर किस रूप में निजात पाया जाएगा ये बातें खुलकर नहीं आई है। लेकिन विश्लेषणों के आधार पर समझा जा सकता है कि आखिर किन मुद्दों पर बातचीत हुई होगी। सबसे पहले दोस्तों आपको पता होगा या फिर ना, मैं बता देना चाहता हूं कि मंगलवार यानी 24 मार्च 2026 को राज्यसभा में प्रधानमंत्री के द्वारा 21 मिनट का एक बयान जारी किया गया था। उन्होंने भाषण दिया था और भाषण के क्रम में स्पष्ट रूप से उन्होंने सदन को बता दी थी कि इन दिनों भारत कठिन परीक्षा से गुजर रहा है और कोरोना काल जैसे समय से निपटने के लिए पूरे देशवासियों सहित अन्य राज्यों को भी एक टीम बनाकर काम करना होगा, तभी जाकर भारत इस बुरे समय के दौर से निकल सकता है। और उन्होंने एक बात ऐसी भी कही थी
कि लॉकडाउन जैसी समस्याओं के लिए भी तैयार रहना होगा। उसी दिन से ये संकेत मिल गए थे और खबरें आनी शुरू हो गई थी कि भारत में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं बता देना चाहूँगा कि आज जब ज़ोरों शोर से प्रधानमंत्री की बैठक हुई मुख्यमंत्रियों के साथ, उसके बाद खबरें चलनी शुरू हुई कि प्रधानमंत्री की बातचीत हुई है मुख्यमंत्रियों से, तो किसी भी वक्त देश भर में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। और लॉकडाउन मुख्य तौर पर यातायात को लेकर, यानी इस रूप में लगाया जा सकता है ताकि तेल की बचत हो सके, ईंधन की बचत हो सके। लेकिन जो ही खबर आई, आखिर अफरा तफरी का भी माहौल बन सकता है और इस तरह के खबरें चला दी जाए कि लॉकडाउन लगाया जा सकता है, तो कालाबाजारी करने वाले लोगों की कमी नहीं है भारत में, और स्टॉक कर लिया जाएगा तेल, पेट्रोल, डीजल इत्यादि का, और भारत आखिर एक बार फिर से गहरा संकट में चला जाएगा, जिसको लेकर अंतःगत्वा सरकार के स्तर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत में अभी 2 महीनों तक के लिए तेल एवं गैस का भंडारण है, जिसका सप्लाई भारत आसान तरीकों से कर सकता है। यानी भारत के पास अभी 60 दिनों के लिए कुल तेल संरक्षित है। वैसे हम कह दें तो अभी जो हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल आते हैं, अभी भारत में जितने भी खपत है उसका 50% तेल हॉर्मुज स्ट्रेट पार करके ही खाड़ी देशों से ही आयात करता है, और उसके बाद अन्य 50% अन्य देशों से आयात करता है। लेकिन 50% में कह दिया जाए दोस्तों, स्वाभाविक है कि दिक्कत तो भारतीय लोगों को होगा ही, क्योंकि अभी तक कह दिया जाए 28 दिन से युद्ध चल रहे हैं ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच, और 28 दिनों में कुल 4 जहाज पोत ही तेल एवं गैस से संबंधित भारत में आ पाए हैं, और एक तेल पर उतने ही गैस या फिर तेल आ पाते हैं जो एक दिन का खपत होता है। इसके रूप में मैं बता देना चाहूँगा कि एक जहाज़ पर जो एलपीजी आते हैं वो 92,700 टन आते हैं, लेकिन पूरे भारत भर में एक दिन में गैस की खपत है 93,000 टन, 93,500 टन है दोस्तों। तो गौर करने वाली बात है कि एक जहाज़ से अगर एलपीजी आता है तो वह एक दिन का खपत होता है, और 28 दिनों में मात्र 4 पोत ही आ पाए हैं, तो इससे समस्या उत्पन्न हो रही है। अब आइए दोस्तों, सरकार के स्तर से ये बातचीत और ऐलान कर दिया गया है कि फिलहाल जो भी खबरें चल रही है कि लॉकडाउन लगाया जा सकता है, भारत सरकार के स्तर से ऐसा कोई प्लान नहीं है जो विचाराधीन है। और एक बात स्पष्ट कर दी गई है कि फिलहाल विचाराधीन नहीं है, भविष्य में ऐसा किया भी जा सकता है। इसका अर्थ ये हुआ। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि विद्यालय में आखिर क्या होगा? लॉकडाउन लगाने से अगर विद्यालय बंद किए जाते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होगा? वैसे तो लॉकडाउन लगाने पर सरकार के स्तर से पूरी तरह खारिज कर दिया गया कि भारत में लॉकडाउन लगाया जाएगा, लेकिन दोस्तों एक दूसरा रास्ता अपनाया जा सकता है जिसके तहत ईंधन एवं गैस पर नियंत्रण पाया जा सके। इसी को लेकर आखिर बातचीत हुई होगी। लेकिन एक बात बता देना चाहूँगा कि एक पत्र जारी किया गया, वो 17 मार्च 2026 को आपदा प्रबंधन विभाग के स्तर से, वो पत्र भी आपके स्क्रीन पर दोस्तों। गौर करने वाली बात है दोस्तों, इसके कंडिका 4 में शिक्षा विभाग से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यानी आपदा प्रबंधन विभाग खास तौर पर हीट वेव को लेकर ही यह पत्र जारी किया। कुल 70 पन्नों का यह पत्र है, और शिक्षा विभाग के लिए क्या अलर्ट जारी किया गया, इसमें देखेंगे 3 प्रकार की बातों पर ध्यान देने की अपील की गई है। लेकिन प्रथम में इन बातों का जिक्र किया गया है कि गर्मी और लू को देखते हुए फिलहाल सुबह के पाली में ही विद्यालय का संचालन किया जाए तो बेहतर होगा। और ये आगे ये भी लिख दिया गया कि अत्यधिक गर्मी पड़ने की स्थिति में ग्रीष्मावकाश से पूर्व भी विद्यालय को बंद किया जा सकता है। साथ ही साथ कह दिया गया कि अल्प अवधि के लिए भी अगर विद्यालय बंद कर दिया जाए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन इसका निर्णय संबंधित जिला पदाधिकारी लेंगे, यानी डीएम लेंगे। दोस्तों अभी आप गौर करेंगे आखिर इस उल्लेख पर, तो आपको स्पष्ट होगा कि अभी पूरे बिहार भर में हीट वेव है क्या। अभी पूरी तरह गर्मी भी नहीं है, लेकिन इस तरह से पत्र क्यों जारी किया गया? और अन्य स्वास्थ्य विभाग की बातें कर ली जाए तो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें इन बातों का उल्लेख कर दिया गया है कि वो सभी के सभी ज़रूरत
ज़रूरत की जितनी भी दवाएं हैं वो अपने पास संरक्षित कर ले। साथ ही साथ जितने भी चापाकल है, नलकूप है, पानी पेयजल की व्यवस्था है, उसे युद्ध स्तर पर ठीक ठाक कर लिया जाए। तो इससे स्पष्ट हो रहा है अभी तक तो लू की प्रक्रिया अभी यानी लू अभी तक बिहार भर में पूरे शोर मचाया भी नहीं है, लेकिन पहले आखिर कुछ न कुछ संकेत दिया जा रहा है। इसका मायने क्या है? तो यही है दोस्तों कि आखिर एनर्जी लॉकडाउन यानी कैसे ईंधन एवं तेल पर नियंत्रण पाया जा सके, इसे दूसरे रूप में आखिर लागू किया जा सकता है। अब आप देखे ही होंगे कि बिहार में ही नहीं पूरे देश भर में एमडीएम योजना लागू है, और एमडीएम योजना लागू है तो हर हाल में बच्चों के पोषण के लिए गैस की खपत की जाती है। यानी भोजन विद्यालय में बनते हैं तो स्वाभाविक है कि गैस की खपत होगी। तो आखिर इस पर नियंत्रण कैसे पाया जा सकता है? तो जब तक बिहार के सरकारी विद्यालयों को बंद नहीं किया जा सकता, तब तक आखिर एलपीजी की समस्या से निपटा नहीं जा सकता, यानी कुछ नियंत्रण पाया जा सकता है। अब आइए अन्य विद्यालयों की बातें करते हैं। तो अन्य विद्यालयों को बंद कर दिया जाता है तो इससे आखिर क्या होगा? तो इससे तेल पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अन्य जो भी निजी विद्यालय है, वहाँ यातायात में वाहन का उपयोग किया जाता है, बच्चे को गाड़ी के माध्यम से लाया जाता है, उसके बाद ले जाया जाता है, तो इसमें भी तेल की खपत होती है। अगर तमाम निजी विद्यालयों को भी अल्प अवधि के लिए भी अगर बंद कर दिया जाता है तो ईंधन की बचत होगी, नियंत्रण पाया जा सकता। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों, अन्य देश में एनर्जी लॉकडाउन लगा दिया गया है। श्रीलंका में तो अब पहले 4 दिन ही कार्यालय खोले जाते थे, लेकिन अब 1 दिन के लिए खोल दिया गया है। यानी जो भी सरकारी कार्यालय होंगे वह सप्ताह में 1 दिन ही खुलेंगे, और कर्मचारी आकर 1 दिन में ही तमाम कार्यों का निपटारा कर लेंगे। अब यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि ऐसा निर्णय क्यों लिया गया है? तो ऐसा निर्णय कि अगर कर्मचारी बाइक से आते हैं या अन्य गाड़ी से आते हैं, प्रतिदिन अगर आएंगे, सप्ताह में 7 दिन आएंगे, तो 7 दिन तेल के खपत होंगे। लेकिन अगर 1 दिन ही आते हैं तो तेल की खपत में कमी आएगी और 1 दिन का ही खपत हो सकेगा। तो ये भी है कि यहाँ बिहार में शिक्षक भी आखिर बाइक से जाते हैं, कुछ 4 चक्के से भी जाते हैं। तो इसको लेकर अगर बिहार के विद्यालयों को बंद किया जाता है तो संभावना बनती है कि ईंधन की खपत में कमी आएगी और इससे भी आखिर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो इस तरह से दोस्तों आखिर प्रधानमंत्री के स्तर से राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निर्देश दे दिया गया है। अपने स्तर से जो खबरें प्राप्त हो रही है उसके अनुसार निपटने का नसीहत दिया गया है कि अपने स्तर से नसीहत दिया गया है कि आप निपटे। गैस एवं जितने भी ईंधन खपत हो रहे हैं, तेल खपत हो रहे हैं, उस पर नियंत्रण पाने के लिए और गाइडलाइन जारी करने की भी बातें की गई है कि सरकार के स्तर से अगले चरण में कुछ गाइडलाइन जारी किए जाएंगे, जिसके अनुसार चैन सप्लाई या फिर काला बाजारी और नियंत्रण के लिए जो भी गाइडलाइन जारी किए जाएंगे उसका अमल करना अनिवार्य होगा, और एक टीम के रूप में तमाम देश भर के राज्य काम करेंगे। देखना है क्या होता है, लेकिन एक संकेत जरूर मिल रहा है कि बिहार के विद्यालयों को बंद किया जा सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। फिलहाल आज की खबर यही तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाजत। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।